गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 10 नंबर तक करा दिए था और 11 मैंने बताया था कि कमेंट में बताना। तो आपका कमेंट में आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू स्ट्रेंजर फॉर द फॉरेनर। कह रहा है अगर किसी फॉरेनर को हम फ्रेंडली वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं, जीनो डोचिकल। ठीक है, तो याद रखना जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स को जो वेलकम किया जाता है। अगला है क्या, मिसंथ्रोपिस। मिसंथ्रोपिस का मतलब होता है जो हेट करता है मानव से, हेट ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन से जो हेट करता है उसे बोलते हैं मिसंथ्रोपिस। अगला क्या होता है, जाइलोटोमस। जाइलोटोमस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई अगर वुड कटिंग, मतलब लकड़ी को जो काटने वाला है ना, तो उसको बोलते हैं जाइलोटोमस। याद रखना, जाइलो गाड़ी लकड़ी को काट देती है। या फिर एक ये वर्ड पक्षी के यूज में, जैसे लकड़ी को काट काट के उसके अंदर घोंसला बनाते हैं, उसको बोलते हैं जाइलोटोमस। अगला है मिसोनेस्टिक। मिसोनेस्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या रखता है, फियर, मतलब डर रखता है, उसको बोलते हैं मिसोनेस्टिक। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु बिलीव, एक आदमी जो भरोसा करता है, डैट्स ओनली सेल्फ रिजन, ओनली खुद के विश्वास पर भरोसा करता है, डैट एवरीथिंग आउटसाइड वन हु माइंड्स एंड मेयरली इल्यूजन। कह रहा है कि जीवन में वो खुद की चीज़ों पर भरोसा करता है और जो बाहरी वाली चीज़ है वो क्या करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब वो भ्रम में रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जो स्वयं का अस्तित्व रखता है, उसको बोलते हैं सोलिप्स। क्या बोलते हैं, सोलिप्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, सोलिप्स्ट। याद कैसे करते हैं, सो से सोलू, सो से स्वयं सोलो, तो सोलिप्स्ट। निहिलिस्ट मैंने बताया था, निहिलिस्ट मैंने कल बताया था। इसका मतलब क्या होता है, जो स्वयं, मतलब खुद के प्राइवेट काम के लिए, मतलब जो क्या होता है आजकल के ज़माने में सब लोग क्या है, निहिलिस्ट। निहिलिस्ट का मतलब होता है अपना काम, क्या बोलते हैं, जो केवल अपना काम के मतलब के लिए बात करते हैं, उसको बोलते हैं निहिलिस्ट। अगला है आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट तो जो क्या होता है, जो मतलब आज्ञा का पालन करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आइडियलिस्ट। अगला है एग्जिस्टेंशियलिस्ट। एग्जिस्टेंशियलिस्ट का क्या होता है, इसका मतलब होता है जो एग्जिस्ट पे विश्वास करता है, बिलीव एग्जिस्टेंस। जो एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व पे विश्वास करता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए पर्सन हु डिलीवर्ड स्ट्रिप अप डिस्कर्ड रेबिलियन विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफन टेन टू अचीव प्रपोजल एंड पॉलिटिकल एंड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो मतलब चीज़ों को, मतलब क्या करता है, डिलीबरेटली, मतलब होता है जानबूझकर। स्टेयर अप का मतलब होता है भड़काना। ठीक, एक व्यक्ति जो हमेशा क्या करता है, स्टेयर अप करता है, डिस्कार्ड मतलब डिसएग्रीमेंट करता है, रेबेलियन करता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ्टन अचीव पर्सनल और पॉलिटिकल एंड्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भड़काता है पॉलिटिकल रीजन से, किसी रीजन से, तो उसको बोलते हैं, भड़काने वालों को क्या बोलते हैं, इंसेंडियरी बोलते हैं। आइकन क्रॉस क्या होता है, जो मूर्ति को भंज करता है, मूर्ति तोड़ता है, मूर्ति भंजक बोलते हैं आइकन क्रॉस। इन सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इन सबऑर्डिनेट का होता है डज नॉट फॉलो द रूल्स, जो नियम को नहीं फॉलो करता, उसको बोलते हैं इन सबऑर्डिनेट। अगला क्या है, इंसरेक्शनिस्ट। इंसरेक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, विद्रोह करता है, विद्रोही होता है, मतलब चेंज योर रिलीजन, मतलब अपने रिलीजन को चेंज करके विद्रोह करता है, उसको बोलते हैं इंसरेक्शनिस्ट। नेक्स्ट है, ए कलेक्शन ऑफ लिटरेट एग्जैक्ट एंड स्पेशली फ्रॉम द ऑथर। मतलब कहता है एक ऐसा चीज़ जो क्या होता है, कलेक्शन होता है, मतलब किस चीज़ों का, पोयम वोयम को जो कलेक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक, बिब्लियोफिल का मतलब होता है लव ऑफ बुक, जो पुस्तक से प्रेम करता है, लवर बुक के लवर को बोलते हैं बिब्लियोफिल। लेक्सियोग्राफर क्या होता है, लेक्सियोग्राफर क्या होता है, जो डिक्शनरी को बनाता है,
डिक्शनरी को ड्रॉ द डिक्शनरी को draw। और इनोनी क्या मतलब क्या होता है? इनोई का मतलब होता है जो जिसकी फीलिंग क्या होती है? बिना लिस्टलेस होती है, मतलब कोई फीलिंग्स, मतलब फीलिंग की कोई लिस्ट नहीं होती, उसको बोलते हैं फीलिंग लिस्टलेसनेस। नेक्स्ट है ए स्पीच मेड विदाउट एनी प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच बिना प्रिपरेशन के जो बोली जाती है तो उसको बोलते हैं, मैंने बहुत बार पढ़ा है, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बिना तैयारी के, ठीक है। और डायलॉग क्या होता है? डायलॉग क्या होता है? जो बोलते हैं स्पीक ग्रुप, जो ग्रुप को बोलते हैं उसको बोलते हैं डायलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल प्ले, मतलब सिंगल द्वारा जो प्ले करते हैं, मतलब जो अकेला बोलता है उसको बोलते हैं मोनोलॉग। और सोलिलॉग का मतलब क्या होता है? सोलिलॉग का मतलब होता है जो मतलब बोलता है, सोलिलॉग की मतलब लोग का मतलब होता है बोलना, सोलिलॉग का मतलब होता है जो अकेला, एलोन, मतलब अपने आप में बोलता है, उसको बोलते हैं सोलिलॉग। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु स्टडी एंशियन राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शन। एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी चीज़ों के राइटिंग और इंस्क्रिप्शन को अध्ययन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैलियोग्राफर। क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफर। पैलियो का मतलब पता है ना? ओल्ड। पैलियो पीरियड है ना, तो ओल्ड चीज़ों का जो इंस्क्रिप्शन के अध्ययन करता है उसको बोलते हैं। अगला फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? जो स्टडी करता है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री के डेवलपमेंट है स्ट्रक्चरल, उसको अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं फिलोसफी। अगला है इपिग्राफिस्ट। क्या होता है? इपिग्राफी क्या होता है? जो स्टडी करता है इंस्क्रिप्शन की। देखो यहाँ पर एंशियंट इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर क्या है? ओनली इंस्क्रिप्शन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इपोग्राफी। देखो ये दोनों वर्ड क्लोज हैं। यहाँ पर क्या है? ओल्ड जो इंस्क्रिप्शन है, पुरानी वाली चीज़ें। यहाँ पर क्या है? कोई सी भी जो इंस्क्रिप्शन करता है उनको बोलते हैं। अगला आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो ओल्ड चीज़ों का अध्ययन करता है, ओल्ड, स्टडी ऑफ ओल्ड थिंग्स, क्योंकि आर्किक का मतलब क्या होता है? पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबल टू अंडरस्टैंड बाई ओनली फ्यू पीपल हु स्पेशल नॉलेज एंड इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि किसी चीज़ की नॉलेज को, इंटरेस्ट को वो करने को क्या बोलते हैं? मतलब कोई चीज़, मतलब क्या है? अंडरस्टूड, मतलब एबल टू बी अंडरस्टूड ओनली अ फ्यू पीपल, मतलब इसमें मतलब क्या होता है कि कुछ ही लोग केवल उस चीज़ को मतलब जान सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मतलब हिडन नॉलेज को कोई भी जान सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो देखो ओपेक का मतलब होता है नॉट विजिबल, ठीक है। और इनसफिशियंट पता है ना? इफिशिएंट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसोट्रिक, हिंदी में बोलते हैं रहस्यमय, हिडन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हिडन। अगला क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट, तो उसको बोलते हैं संगम। संगम को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस। तो जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती है उसको बोलते हैं संगम। और डेल्टा कहाँ पर है? जहाँ पर अपना नदियाँ क्या होती है? मिट्टी इकट्ठा करती है त्रिभुजाकार में, उसको बोलते हैं। और ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी होता है सहायक नदियाँ, नदी के मतलब सहायक नदियाँ, ठीक है। और एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी वो होता है जैसे नदी है, नदी का पानी जाके बंगाल की खाड़ी समुद्र में मिल जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं एस्चुरिक, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है? फ्रेश वाटर, रिवर फ्रेश वाटर, रिवर का जो फ्रेश वाटर है मीट करता है सी वाटर के साथ, मतलब समुद्र के पानी के साथ मिलता है, उसको बोलते हैं एस्चुरी। अगला वर्ड है हमारा वन हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? जहाँ पर जो हर जगह होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उससे। ओमनीसाइंट क्या होता है? जो सब कुछ जानता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? जो सब कुछ जानता है, एवरीथिंग नोस, हर कुछ जानता है, उसको बोलते हैं। और मैग्नीमिशियस का मतलब क्या होता है? मैग्नीमिशियस का मतलब क्या होता है? मैंने बताया भी था इसको,
नेक्स्ट वाले वाक्य में बताया था, इसका मतलब होता है दयालु या फिर शानदार। तो अगर कोई बंदा मैग्नीफिशियस है मतलब वो दयालु है, जनरस है, चैरिटेबल है, तो इसका मतलब होता है दयालु, सॉफ्ट हार्ट वाला। अगला, ए स्टेटमेंट दैट सीम सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन बट मे बी ट्रू। एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या हो, मतलब लड़ाई करा दे या मतलब विरोधाभास उत्पन्न कर दे, लेकिन बाद में उससे पता चले कि वो ट्रू था, तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। मैंने कैसे याद कराया था, परेड हो रही थी कि ऑक्स मतलब बैल आ गया तो पूरा विरोधाभास हो गया। ठीक। इपिग्राम क्या होता है? इपिग्राम का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी छोटी छोटी जिससे क्या हो, इंटरटेनमेंट होते हैं। शॉर्ट स्टोरी गिव एंटरटेनमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? चुटकुला। तो इपिग्राम का मतलब होता है चुटकुला। एफोरिज्म का मतलब होता है कहावत। अगर कोई चीज़ एफोरिज्म है तो प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब। ठीक। और डोगमा क्या होता है? डोगमा होता है कोई जो रियल, मतलब जैसे मान लो कोई राजा था, उसने रूल बना दिया, उस रूल को बिना किसी सोचे समझे उस रूल को फॉलो कर ले, तो वो रूल क्या होगा? डोगमा। डोगमा क्या होता है? विदाउट एनी हेजिटेशन फॉलो द रूल, विदाउट एनी क्वेश्चन फॉलो द रूल्स। तो बिना किसी भी क्वेश्चन से अगर तुम रूल फॉलो करते हो तो उसको बोलते हैं डोगमा। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी एंड प्रेफर्स टू लिव अलोन। एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन की सोसाइटी को अवॉइड करता है और हमेशा अकेला जीवन व्यतीत करता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सन्यासी। देखो, सन्यासी और साधु में अलग होता है। साधु की शादी हो जाती है, उसकी वाइफ के साथ रहता है, लेकिन सन्यासी की शादी नहीं होती, तो उसको बोलते हैं रेक्लूस। रेनेगेट क्या होता है? रेनेगेट का मतलब होता है जो अपना रिलीजियंस चेंज कर लेता है। कुछ लोग होते हैं ना, अपना धर्म बदल देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? रेनेगेट। मतलब धर्म बदल देते हैं तो आतंकवादी बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेनेगेट। अगला है मिस्टिक। मिस्टिक का तो पता है, रहस्यमय। और प्रोडिगी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर प्लेजर जो हो। अगला क्वेश्चन है, वन हु इंगेज इन फूलिशली आइडियलिस्टिक परसुएट अनरीचेबल गोल। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब इंगेज रहता है, मतलब मूर्ख रूप से, लेकिन उसको क्या कह रहा है? वन हु इंगेज इन फूलिशली आइडियलिस्टिक एंड परसुएट ऑफ अनरीचेबल गोल। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? जो फैमिलियर नहीं होता, मतलब लोगों से फैमिलियर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्विक्सोटिक। ठीक। मैवरिक का मतलब क्या होता है? मैवरिक का मतलब होता है जो हमेशा रूल और नियम से फ्री होता है, फ्री फ्रॉम रूल। ठीक। जैसे हम लोग क्या है, कोई नियम नहीं है तो फ्री फ्रॉम रूल, तो उसको बोलते हैं मैवरिक। सैगेसियस मैंने बताया था, साग खाने वाले क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। और विजनरी क्या होता है? विजनरी मतलब होता है जो हमेशा क्या होता है, फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छे थॉट्स सोच के रखता है। जैसे तुम लोग सोच के रखे होगे, पढ़ाई कर रहे हो, तो फ्यूचर के बारे में क्या होता है? फ्यूचर गुड थॉट्स, कि ये करेंगे, गाड़ी लगेंगे, तो उसको बोलते हैं विजनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु बिलीव्स द वार एंड वायलेंस अनजस्टिफिएबल। एक ऐसा व्यक्ति जो वार और वायलेंस पे विश्वास नहीं रखता, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शांतिवादी। तो हिंदी में बोलते हैं पैसिफिस्ट, जो वार को अवॉइड करता है। मैवरिक मैंने बताया था, मैवरिक क्या होता है? जो अपने रूल और नियम से फ्री रहता है। बेलिजरेंट मैंने पढ़ा दिया था, लड़ाकू होता है। और चाउविनिस्ट क्या होता है? चाउविनिस्ट होता है जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसे आर्मी वाले पर्सन क्या होते हैं? चाउविनिस्ट होते हैं, अपने देश के लिए मर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चाउविनिस्ट पर्सन। अगला क्वेश्चन है, वन हु फाइंड्स इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव एनीथिंग विदाउट प्रूफ। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना प्रूफ के मतलब विश्वास नहीं करता, वो हमेशा क्या, उसको क्या बोलते हैं? संदेहवादी। तो संदेहवादी की क्या बोलते हैं? स्केप्टिक। क्रेडुलस का मतलब जो ईजिली बिलीव कर ले, तो उसको बोलते हैं ईजिली बिलीव कर ले तो उसको विश्वास। एग्नोस्टिक बंदा क्या होता है? जो मतलब जो विश्वास नहीं करता एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। और सीनिक का मतलब क्या होता है? जो हमेशा तुम्हें काम के लिए केवल बोलता है, उसको बोलते हैं सीनिक। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब काम बल मतलब पड़ता है तभी बोलते, तो वो बंदे क्या है? सीनिक। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लव्स एंड सीक्स विजडम ऑफ नॉलेज। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम करता है एंड सीक्स विजडम ऑफ नॉलेज, और नॉलेज को ढूंढता है, उसको बोलते हैं दार्शनिक हिंदी में।
जैसे ओशो क्या थे, नॉलेज को सर्च करते हैं और लव करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिलोसफर। क्या बोलते हैं? फिलोसफर। फिलेटलिस्ट क्या होता है? जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है, स्टाम्प को कलेक्ट स्टैम्प, तो उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट। और फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? फिलोलॉजिस्ट होता है जो बुक से मतलब लैंग्वेज से प्रेम करता है, लव ऑफ लैंग्वेज या स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की अध्ययन करता है। और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? तो पता है, जो मानव से प्रेम करता है, लव ऑफ ह्यूमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु गिव्स ओपिनियन एंड समथिंग बियॉन्ड द रियल नॉलेज। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज नहीं है फिर भी ओपिनियन देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता, बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, तो उनको जीरो नॉलेज रहता है, उसको कुछ नहीं पता, तो उनको बोलते हैं इग्नोरमस। तो उनको क्या कर तुम करो किया करो, इग्नोरमस करो, अज्ञानी या मूर्ख बोलते हैं। ठीक। अगला है डाइलेटेंट। इसका मतलब होता है जिसके पास डीप नॉलेज नहीं होता, उथला पुथला। ठीक है। इस और एमेच्योर पता है, नॉइस मतलब नौसिखिया पता है। अगला, ए स्टोरी पोएम पिक्चर डेट कैन इंटरप्टेड रिवील हिडन। एक ऐसी स्टोरी और पिक्चर जो क्या करता है, हिडन चीज को रिवील करता है, उसको क्या बोलते हैं? फीबल का मतलब होता है कमजोर, तो एलिगोरी बोलते हैं, एलिगोरी। एनेक्डोटस क्या होते हैं? जो शॉर्ट स्टोरी होती है उनको बोलते हैं एनेक्डोटस। अगला, ए जर्नल पार्डन फॉर द ऑफेंस एंड स्पेशली पॉलिटिकल्स वन एंड ग्रांटेड बाय अथॉरिटी। मतलब एक छुट्टी दे, जनरल पार्डन में तो छोटा सा उसको क्या होता है, क्षमादान कर दिया जाए ऑफेंस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एनिमसिटी। कल भी पढ़ाया था। अगला है, ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू सीक्रेट प्लेसेस। एक ऐसा व्यक्ति जो सीक्रेट प्लेसेस पर ट्रैवल करता है, तो उसको बोलते हैं तीर्थ यात्री। सीक्रेट एंड प्लेसेस एंड रिलीजियस रीजन, धार्मिक रीजन के लिए। एसेटिक का मतलब क्या होता है? सन्यासी। हार्मेटिक का मतलब है एवेंजलिस्ट का मतलब होता है जो क्या करता है, प्रचार करता है अपने धर्म का। ठीक है। जो धर्म का प्रचार करता है एवेंजलिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम एंड सस्पिशियंस। तो इसको क्या होता है, जो हमेशा क्या होता है, जो दोस्त को क्या कर दे, क्लियर हो कि वो दोस्त नहीं किया, दोष मुक्त बोलते हैं। तो दोष मुक्त के लिए क्या होता है? एक्सोनरेट। किसी चीज़ को दोष मुक्त कर देना उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। ठीक। इंडिक्ट का मतलब तो आरोप लगाना। इनक्रिमिनेट का मतलब भी, एक्यूज का मतलब भी क्या लगाना, आरोप लगाना। अगला क्वेश्चन है, ये वाला तुम लोग क्वेश्चन कमेंट बताना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो मैंने कंप्लीट कर लिए 30 वन वर्ड और 30 गुणा 4, क्योंकि एक के 4 हैं, तो तुम लोगों को 120 वन वर्ड याद हो जानी चाहिए और तुम्हारे बुक में भी लिखा होना चाहिए। ठीक है। धीरे धीरे तुम्हारे से 600 वन वर्ड हैं और मोस्ट ऑफ दी 4-5 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो 6 × 4 कर लेना। ठीक है। 600 एन वर्ड है, 6 × 4 624, मतलब 2400 तुम्हें वन वर्ड याद हो जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है। जय हिंद।